रख हौसला निमाए मेरा करना तू दुख पत्ते चढ़दे ही रहिंदे कदे सुकदे नी रुख मैनू मिलिया नी किते तेरी गोदी जिहा सुख नी मैं जिन्नी वारी मुड़ा मैनू मिले तेरी कुख मेरी गंगा मेरी मां दे दोवें पैर हो गए मैनू ना विच रोड़ियो खुदा करके नी मैं कुजे विच आऊंगा सवा बन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो आप लोगों ने देखी है ये शरीफ साहब की वालदा की है जी। मां इंसाफ की तलाश में सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही है। किस हालत में पहुंची, व्हील चेयर पे, और कुर्बान जाएं सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी पे। दानों हाथों से सलाम जी कि व्हील चेयर पे आई हुई मां को सिक्योरिटी गेट से निकाल ठीक है, बनता है भाई। यहाँ पे कोई और इदारे का सरबराह होता ना तो आपने पाँव के पार बैठ के ना उसको सलूट मारने थे। लेकिन खैर चले, ये जान ये नहीं रहे तो वो भी नहीं रहने। अफसोस, अफसोसदार अफसोस कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने भी जी उनसे माजरत की जब वो रोस्टम पे आई। खैर जब केस का हवाला इस तरह है कि जो रात को कल सुप्रीम कोर्ट ने जब हिदायत दी थी अटॉर्नी जनरल को कि FIR दर्ज होनी चाहिए, तो हुकूमत की तरफ से पुलिस ने एक जबरदस्त FIR दर्ज की थी जी। उस FIR में वही वकार, उसके भाई, कीनिया, वही सब कुछ शामिल था जी, जिसमें अरशद शरीफ की वालदा, अरशद शरीफ के बीवी, दोनों बीवी में से एक बीवी भी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। किस बेस पे आप FIR दर्ज कर रहे हो अपनी मुद्दत में? हालांकि मुद्दत में उसके जो रिश्तेदार हैं वो तो हैं, उसकी वालदा भी हैं, उसकी बीवी भी हैं, दो बीवियां भी हैं और साथ उनके बच्चे भी हैं। यही साहब आप लोगों ने इमरान खान के साथ किया कि अगर मुद्दई नहीं है तो चले मुद्दई का कोई रिश्तेदार होना चाहिए। यहाँ पे तो मुद्दई को खुद जिसको गोलियां लगी हैं उसके उस वो जो कह रहा है FIR काटो, वो FIR आप काट नहीं रहे, उस पर आप तजीदें दे रहे हैं कि ये जो FIR है हम कोई ऐसा चो काट नहीं सकता। ये मोनो सलाई साहब फरमा रहे हैं, मोनो सलाई साहब जो 5 साल से ऊपर पंजाब के इनके वाला साहब रहे वज़ीर आला, उसके अलावा जो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग रही 30-35 साल रहे। क्या पुलिस तैयार कर रहे हो आप लोग? चाहे कोई भी हो ना, किसी का भी नाम हो, क्योंकि FIR का मतलब तो खाली ये है कि जो पहली इंफॉर्मेशन है वो आप लिख रहे हो, उसके बाद तहकीकात होनी है और उसके बाद अदालत फैसला देगी कि कौन गुनहगार है और कौन गुनहगार नहीं है। लेकिन यहां पर हम लोगों के पर जलते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम लोग और नहीं करने की हिम्मत है हम में। अच्छा शरीफ की जी ये कत्ल में ये GIT मुस्तरद कर दी थी जी कल, और जो अरशद शरीफ साहब की वालदा थी उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान है जी। ये कुछ मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। कीनिया में कत्ल के जानने वाले सीनियर सहाफी अरशद शरीफ की वालदा ने अपने बेटे के कत्ल की FIR में साबका आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा समेत फौज के आला हाजिर सर्विस अफसरान का नामजद किया है जी। इसमें आला अफसरान के ये आप नाम भी देख रहे होंगे, एक ट्वीट भी जारी है आपके नाम इस पे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए अपने खत में अरशद शरीफ की वालदा रिफत आरा अलवी ने अपने बेटे की FIR दर्ज करवाने पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद जी अल्लाह को बता कर
खत के मतन के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के बाद मेरे बेटे अरशद शरीफ ने एक असूली फैसला किया। 15 साल तक पाकिस्तानी फौज के साथ गुजारने के बाद मेरे बेटे ने सियासत में मुदाखलत पर फौज के किरदार पर कड़ी तनकीद शुरू कर दी। अरशद शरीफ ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में फौजी के इन्वॉल्वमेंट को सरेआम चौक करने की शुरू कर दिया जी। ये खैर जब अरशद शरीफ साहब ने शुरू किया था प्रोग्राम मई में कि वो कौन था, वो कौन है, या था, या है, या होगा, ये खैर उसी पे प्रोग्राम उन्होंने किया था जिसपे बहुत सारे अहम हल्कों में खलबली मच गई थी और सोशल मीडिया पे भी वो कौन था के नाम से वो प्रोग्राम बहुत हिट हुआ था, वो जुमला बहुत हिट हुआ था और शहीद साहब को बड़ी रजाई भी मिली थी कि जबरदस्त तरीके का उन्होंने प्रोग्राम किया था और प्रोग्राम आज भी पाकिस्तानी टेलीविजन में एक मुकाम रखता है कि उसमें जो क्वेश्चन था वो कौन था, उसने बड़े लोगों को टांट किया था जिसकी वजह से अरशद शरीफ साहब के उनकी वालदा साहब ने जो फरमाया कि उनके लिए ज़मीन तंग कर देगी, उनके पीछे पाकिस्तान में भी लोग उनके घर तक आना शुरू होना हो गए थे जिसकी वजह से वो यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान छोड़ के वो दुबई चले गए। 10 अगस्त को पेशावर से दुबई चले गए और दुबई पहुंचने के बाद कुछ दिनों के बाद अरशद शरीफ एक दिन यूके के एक एहलकार से इसकी मुलाकात हुई और कहा कि इससे 48 घंटे के अंदर अंदर यूएई छोड़ना होगा क्योंकि इनकी हुकूमत पर अरशद शरीफ को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करने का दबाव है। अरशद शरीफ ने दबाव से दुबई से कीनिया रवाना हो गए जहां इसने वकार अहमद के रिहाइश गाह पर क्याम किया। ARY न्यूज के CEO सलमान इकबाल और तारक वसी ने भी वकार अहमद से अरशद शरीफ से मुलाकात करवाई थी जैसा कि FFA की रिपोर्ट से तस्दीक की गई है। कीनिया में अरशद शरीफ 2 माह तक रहे। खत के मतन में लिखा गया है कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग की वजह से पाकिस्तान की पूरी सूरत साफी बरादरी को खौफ पाया जाता है। इस केस में बैनुल-अक़वामी सतह की शर्पसंद अनासिर भी मलूस हैं। खत में कहा गया कि मेरी आपसे दरख्वास्त है कि FIAR में दहशतगर्दी के दफात के तहत 302 का इंदराज किया जाए। अजय साहब की वालदा का ये रिफत आरआजी साहब का ये दिया गया जी उनको सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त। अब देखते हैं इस दरखास्त पे, क्योंकि इस दरखास्त के मुताबिक जो उनके वकील थे जब उन्होंने ये पढ़ा, शाह खावर साहब हैं, जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने भी भाई दुम दबा के भागना चाहा। उन्होंने कहा जी जितने जितने बड़े बड़े नाम हैं, क्योंकि ये एक और ये यही ट्वीट दोबारा आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है कि अरशद शरीफ की वालदा सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा DG ISI जो अभी हैं उनका नाम लिया गया, कोई कर्नल साहब हैं उनका भी नाम लिया गया जी, कोई सेक्टर कमांडर साहब हैं इस्लामाबाद में होते हैं उनका भी नामजद किया गया जी। तो जब इनके नाम सुने तो शाह खावर साहब ने दौड़ लगा दी। तो खैर वहां पे एक और वकील साहब थे, उन्होंने पैरवी की, हिम्मत दिखाई, क्योंकि ये भी इतना आसान काम नहीं है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि ये बड़ा आसान काम है तो भूल जाएं जी। जो अरशद शरीफ की जंग थी वो इतनी आसान जंग नहीं है। इस जंग के लिए अरशद शरीफ ने तो अपनी जान दे दी और बाकी भी लगे हुए हैं जो मुहिब्बुल वतन साफी हैं, जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा पाकिस्तान जिनके साथ खड़ा है, जिनको अब बाहर जाने से भी रोका जा रहा है, जिनको नंगा भी किया जा रहा है, जिनको पकड़ा भी जा रहा है, जिन पे केसेस भी किए जा रहे हैं, उनके साथ हैं सारे। उसके अलावा जी अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की मैशियत इस टाइम वाकई डिफॉल्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस टाइम प्याज, टमाटर, अदरक ये लेने के भी पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है हमारे पास। ये एक ट्वीट चल रही है जी आपकी स्क्रीनों पे। LC पर पाबंदी, नया बहरान को दावत, अद्वियात के खाम माल की दरामदात नामुमकिन होगी। इस वक्त मुल्क में मौजूद ज्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास तकरीबन 2 माह का खाम माल मौजूद है, लिहाजा अगर फौरी तौर पर खाम माल न मंगवाया गया तो चंद हफ्तों में अद्वियात का मौजूद स्टॉक खत्म हो जाएगा। ये पाकिस्तान है जी। और ये और भी टिकर आपके स्क्रीनों पे चल रहे हैं जी कि दुनिया के 70% ममालिक में बशमूल पाकिस्तान कर्जा वापस करना मुश्किल, ये मुश्किल छोड़ दे, ये नामुमकिन है। पाकिस्तान के कर्जों में
तो ये बाकी जितनी भी खबरें हैं जी ऐसी मुश्किल तारीख से पहले कभी नहीं। और इसी तनाजर में आप ये देखें कि ये आपकी स्क्रीनों पे चल रहा है जी कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब जो वजीर खारजा साहब है, पाकिस्तान जितनी मर्जी मुश्किल में हो, ये फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो कतर पहुंचे जी फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए। ये होती है डिप्लोमेसी, ये होती है फॉरेन पॉलिसी, ये होते हैं फॉरेन मिनिस्टर इस तरह के। अब ये जो मर्जी कहें कि हम अपने खर्चे पे गए या नहीं गए, लेकिन जिस ओहदे पे तुम हो, तुम्हें इस तरह की फोटो लेना, तुम्हें इस तरह के विजिट करना जरूरी है, जायज है? ना जरूरी है ना जायज है। अजीब किस्म के ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे सिर पे मुसलत कर दी गई है इस रजीम चेंज पे के नतीजे में। और पता नहीं ये अजाब हमारे सरों तक कब तक रहना है, क्योंकि हर रोज एक नया बयानिया आता है, एक नई चीज आती है कि ये नहीं तो इस तरह हो जाना, इस तरह नहीं तो इस तरह हो जाना है, हमने नए इलेक्शन करवाने, लेकिन लगता नहीं है कि ये नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये इस मुल्क का और बेड़ा गर्क करके ही जाएंगे, जैसा कि इसाक डॉलर ने कहा है कि हम बैंक नहीं होने देंगे, या IMF से हमने कुछ लेना नहीं है, ये देना नहीं है, इतनी तेरी औकात। 5 अरब तकरीबन 60 लाख के जो तेरे मुजदमी हुए हुए साथी थे वो भी नैब ने वापस कर दिए जी। इस मुल्क में एक सिपाही के सरेआम उसको रिश्वत देते हुए अगर कैमरे में भी पकड़ लिया जाए ना, उसे भी 2-4 दिन के लिए मुअत्तल किया जाता है, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं हो सकता। और हम चले हैं बड़े बड़े ब्रिज ब्रुज को गिराने के लिए जी। चले, अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस मुल्क में करप्शन करप्ट गद्दार कभी खत्म नहीं हो सकते। अल्लाह करे वो दिन आए, अल्लाह करे हम देखें, हमारी नस्लें भी देखें, लेकिन हम देखें। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।